में बेटा हमने SN1 रिएक्शन के बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के लिए, जिसका फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहोगे, 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SN2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग SN2 रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यानी व्हेन सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देन दिस इज कॉल्ड एज बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और साथ ही जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। यानी दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग नाम देते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, और SN2 रिएक्शन जो होगी उसमें जो आपका मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल होगा, मतलब उसके ऊपर ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ना ही उसके सेंट्रल कार्बन एटम से कोई हैवी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। इस तरह से उसके ऊपर SN2 रिएक्शन इजीली पॉसिबल है। यानी हमने एक पहले जनरल एग्जांपल दिया बेटा CH3, जिसके CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, जिसके ऊपर हमने NaOH की रिएक्शन कराई, और इस NaOH की रिएक्शन हमने कहा क्या बनेगा, मेथाइल अल्कोहल बनेगा और NaBr बनेगा, और ये रिएक्शन आपकी कैसी होगी, SN2 होगी, यानी कि बाई मॉलिकुलर होगी। तो ऐसा क्या होता है रिएक्शन में जो कि ये बाई मॉलिकुलर हो जाती है। तो यहाँ पर पहली बात मैकेनिज्म कैसे होती है उस चीज़ को यहाँ बताया गया बेटा। तो कहते हैं दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट दैट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसे हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, दिस ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द स्लोवेस्ट स्टेप, हैंस एक्ट एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है बेटा वो स्लो स्टेप में होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है। तो इसमें वही बात होती है बेटा कि ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में होती है, यानी एक ही स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है और एक ही स्टेप में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमारा काम होगा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का ही हमें अटैक कराना है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से बनेगा, NaOH। तो NaOH जब ब्रेक होता है तो Na+ और OH- बनता है, और OH- यानी न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है हम डायरेक्टली इसके ऊपर करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल कार्बन एटम है बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल है। ठीक, यानी इस पे ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, और सेंट्रल कार्बन एटम से जो एटम अटैच्ड है वो हाइड्रोजन एटम है, जो कि बहुत ही लाइट एलिमेंट है। तो किसी तरह का हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे, किसी तरह का प्लस आई इफेक्ट जनरेट नहीं करेंगे। बट जो अटैक होगा बेटा वो बैक साइड से हो सकता है, फ्रंट साइड से क्यों नहीं हो सकता, कि फ्रंट साइड पे कौन प्रेजेंट है, Br, जो कि नेगेटिवली एटम होता है। इस वजह से अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा OH- तो माइनस माइनस रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए जो OH होता है वो मॉलिक्यूल के बैक साइड से अटैक करता है। और बैक साइड से जब अटैक करता है तो मॉलिक्यूल अभी जो कि और इसकी बैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है, कार्बन की, तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो जब जिसके ऊपर अटैक करेगा तो उसी समय OH- कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और उसी समय आपका जो Br है वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। चूँकि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसकी बैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए ये स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा, कि कोई भी स्टेबल चीज़ जल्दी से अनस्टेबल नहीं होती। तो इसलिए स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। और इसी स्टेप में आपका क्या करता है, OH जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, और उसी समय कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो एक ऐसी स्टेट जहाँ पर बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, ऐसी स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कि उस स्लो स्टेप में जो आपका फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखोगे, जो रिएक्शन होगी फास्ट हो जाएगी। क्यों, कार्बन के साथ देखिए कितने एटम जुड़ गए, 5 एटम, जो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो वैलेंसी कैरी कर रहा है कार्बन, उसको अपने ऊपर से कम करेगा, और ऐसा होने के लिए उसे अपने आप को जल्दी से स्टेबलाइज करना होगा। तो इस वजह से क्या करेगा, अगले स्टेप में, यानी इसी में आगे जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो जितनी तेज़ी से OH ने इसके ऊपर अटैक नहीं करा था, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से Br का रिमूवल हो जाएगा, यानी यह तुरंत यहाँ से Br निकल जाएगा। इसलिए जो बेटा जो स्टेप होगा वो कैसा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप होगा, और इसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मगर इस फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आप क्या देखोगे, जब OH आपका बेटा इस साइड से अटैक कर रहा होगा, ठीक है,
तो जो हाइड्रोजन एटम है जो कि लाइट एलिमेंट है, उनके ऊपर एक बहुत इफेक्टिव रिपल्सन क्रिएट होगा, और इस रिपल्सन की वजह से जो हाइड्रोजन के बॉन्ड अरेंजमेंट है वो सारे के सारे बैक साइड यानी पीछे की तरफ पलट जाएंगे, यानी हाइड्रोजन सारे एक तरफ आ जाएंगे और OH ग्रुप जो है वो एक तरफ चला जाएगा। चूँकि जो अरेंजमेंट है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट है कार्बन से हाइड्रोजन का, वो चेंज हो जाता है, और इसी अरेंजमेंट को चेंज होना कहलाता है बेटा वाल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब जो इनका अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं वाल्डेन इन्वर्जन, ठीक है। फिर अब बात आती है बेटा जो रिएक्शन आपके कौन से ऑर्डर की है या इसके स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसके स्लो स्टेप में बेटा सबस्ट्रेट भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है, यानी दो मॉलिक्यूल हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, और स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल है, यानी न्यूक्लियोफाइल भी है, सबस्ट्रेट भी है। इसलिए जो आपका रिएक्शन होगा वो दोनों मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए जो रिएक्शन होगी वो बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगी। तो क्या देखते हैं, इन द स्लो स्टेप बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल आर प्रेजेंट, हैंस इट इज़ अ SN2 यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसलिए जो SN2 और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि SN1 और SN2 रिएक्शन को विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, और ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह से आपका हेलो एल्कीन जो पार्ट था बेटा चैप्टर का वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेलो एरीन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।